Good morning to all of you, all my dear friends and dear students. Welcome to our YouTube channel Pharma Educations. Today I will discuss about HAP introduction. What is introduction? Introduction is a part of introduce to self, introduce to chapters, things about in included parts. ओके तो चलिए आज हम एच को शुरू करते हैं और एच को शुरू करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किसके किसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं एच को। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट नंबर 4 और एच का पार्ट नंबर 5। एच का मतलब क्या होता है दोस्तों? एच का मतलब होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आप सभी लोग लिख लीजिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, सभी को क्लियर दिख रहा होगा साथियों? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये स्टार्ट होता है सेल से। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेल हेडिंग डाल लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सेल। तो व्हाट इज सेल? तो सभी को पता होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या आप ऐसे कह लें, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो दिस इज द सेल्स, यानी हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ life for every living organism। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेल्स। ठीक है, अब सेल्स दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स ठीक है, तो सेल्स दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक ऐसे लिख सकते हैं, और एक होती है यूकैरियोटिक। ओके, तो टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, हमने यहाँ पे बात कर लिया था। अब हम चलिए बात करते हैं आगे कुछ और हमारे जो पॉइंट्स हैं। तो आपको सेल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रो मीन्स होता है पहले और यू मीन्स होता है बाद में, यानी जो पहले की सेल्स थी उनमें न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं रहा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इज एब्सेंट। ओके, और इनमें क्या था? ठीक है, इनमें आई थिंक प्रेजेंट। ठीक है, तो ये था आपके टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, और ये थी सेल्स की डिफिनीशन। अब चलिए हम लोग बात करते हैं साथियों, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये कितने तरीके का होता है। ठीक, तो सभी को अच्छे से समझना है, सभी को क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो इट इज divided into
2 पार्ट। ठीक है, कितने भागों में से बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और दूसरा है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है बड़े, ठीक है, यानी जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं जो हम शरीर के अंदर लेते हैं, भोज्य पदार्थों को, उनको पाचन करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में क्यों डिवाइड किया गया है वो आइए हम आगे कुछ इसके बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैटाबॉलिज्म होता क्या है एक्चुअल में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जुड़े रहिए और देखते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक, तो कैटाबॉलिज्म जो होता है all the destructive life process in cells and body। ठीक है, all the destructive life process in cell and body is called catabolism, ठीक है, प्रोसेस। मतलब कहने का है कि हमारी जो सेल्स के अंदर या हमारी जो बॉडी के अंदर ऐसी कोई भी ब्रेक डाउन करने की जो प्रक्रिया हो रही है उसी को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, इसके एग्जांपल्स को फिर डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। ऑल द डिस्ट्रक्टिव लाइफ प्रोसेस इन सेल एंड बॉडी is called कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ऑल द डिस्ट्रक्टिव लाइफ प्रोसेस इन सेल एंड बॉडी इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा साथियों, आप देख सकते हैं, इसे अच्छे से समझ सकते हैं। यानी डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, क्या करना? ब्रेक डाउन करना। ठीक, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं, यहाँ पे सभी को क्लियर दिख रहा होगा। अगर हम एग्जांपल से की बात करते हैं तो जो हमारा मान लीजिए एटीपी क्या है? एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एटीपी को हम किस में करते हैं? कन्वर्ट एडीपी में। ठीक है, कन्वर्ट। अब कन्वर्ट कैसे होगा? यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस लगाई है। ठीक, जब कन्वर्ट हो गया है तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। सॉरी, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे मतलब क्या है? ट्राइफॉस्फेट यानी फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स को जब हम कैटाबॉलिज्म प्रोसेस उसके साथ करते हैं तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्या हो जाना? एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होना या ब्रेक डाउन होना। ठीक है, क्या कहलाता है? हमारा कैटाबॉलिज्म। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आइए दूसरा देखते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया। ठीक, अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव फूड में क्या होता है? डाइजेस्टिव फूड जो होता है हमारा क्या होता है?
उसको जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा जब क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव मटेरियल्स या फूड कह लीजिए, उनको क्या किया जाता है, बाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। यानी जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं और उनको शरीर के अंदर जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको करेंगे आगे। चलिए देखते हैं, डाइजेस्टिव फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स digested by are digested by digestive enzyme। ठीक है, digestive enzymes, ठीक है, digestive enzymes। It is also called कैटाबॉलिज्म। तो आई होप साथियों आपको दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, इसकी डेफिनेशंस समझ में आ गए होंगे। जिन लोगों ने अभी क्लास सर का नहीं किया है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए नोट्स भी बनती चल रही है और आप सभी को अच्छे से क्लियर होता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं एनाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक, आइए देखते हैं एनाबॉलिज्म के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं एनाबॉलिज्म के बारे में। एनाबॉलिज्म कैसा प्रोसेस होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐड करते हैं, ऐडिंग का प्रोसेस है ये किसका प्रोसेस है, ये ऐडिंग का प्रोसेस है। ठीक है, कैसे ऐडिंग किया जाएगा आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी को आवाज क्लियर जा रही होगी। एनाबॉलिज्म all the constructive life process in cell and body is called anabolism। क्या हो जाएगा, all the constructive life process in the cell and body is called anabolism process। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ गया। चलिए इसको हम लिखते हैं, इसके डेफिनेशंस को समझते हैं। all the कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऐड करना, क्या करना, ऐड करना। कंस्ट्रक्टिव लाइफ प्रोसेस इन द सेल एंड बॉडी is called anabolism process। ठीक, समझ में आ गया, या एनाबॉलिज्म कहते हैं, प्रोसेस हटा दीजिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। इस एक्टिविटी को कहते हैं एनाबॉलिज्म, और इसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसको एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एनाबॉलिज्म। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है दोस्तों, ये चल रहा है ऐडिंग का, किसका,
आयोडीन का प्रोसेस है। ठीक, अब यहाँ पे हम अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी इनटू क्या करना, एटीपी इनटू एडीपी या फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम लिख देते हैं एडीपी, यानी एडीपी से किसका सिंथेसिस होना, एटीपी का सिंथेसिस होना क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो दूसरा एग्जांपल्स आपके लिए बहुत ही सिंपल है, जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। क्या करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। प्रोटीन synthesis in which amino acid combined to the large polypeptide chain। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस इन विच एमिनो एसिड कंबाइन टू द लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन। जो एमिनो एसिड है वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन बना करके क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो सेल्स के बारे में मैंने शुरू ही कर दिया था, तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं एनिमल सेल्स के बारे में। ठीक है, जितना अभी तक आपने पढ़ा है या आपकी जो भी क्लासेस चली हैं उसमें यहीं तक अभी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स के बारे में, 2-3 पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं और इसको नोट करते चलिए आप सभी लोग। और सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे आप सभी के। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं एनिमल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक, अब टुडे आई विल डिस्कस एनिमल्स स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो ठीक है, तो एनिमल स्ट्रक्चर्स इन द, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, एनिमल स्ट्रक्चर्स, एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स, एनिमल सेल इज द सर्कुलर इन शेप। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो एनिमल्स की सेल्स होती है वो किस शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है। कैसी होती है, सर्कुलर शेप में होती है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं, द सेल इज सराउंडेड, द सेल इज सराउंडेड covered by double layer मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसी होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। इट कॉल्ड
उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इट कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बात आपको नोट कर लेना है। चलिए हम बता देते हैं, एनिमल सेल इन द सर्कुलर शेप। दूसरी बात है, द सेल इज द सराउंडेड कवर्ड बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। कैसी होती है? और उस सेल्स को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है, तो द सेल इज सराउंडेड, या फिर द सेल्स इनसाइड द सेल, inside the cell is filled up, क्या भरा होता है उसमें? इनसाइड द सेल फिल्ड अप क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो आई होप साथियों आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और समझते चलिए, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स में मैंने 3 पॉइंट्स की बात कर लिया है। एनिमल सेल जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। द सेल इज सराउंडेड कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन लेयर मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इनसाइड द सेल्स इज फिल्ड अप प्रोटोप्लाज्म, ओके। जो भी लिक्विड यहाँ पे फिल्ड होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल्स के अंदर। और आपको बता दें कि सेल्स कैसे होती है। मान लीजिए ये आपकी सेल्स है, ठीक। अब इसको कवर्ड कौन करेगा? 2 मेम्ब्रेन करेंगे, ठीक। ये आपकी सेल्स हैं, ठीक है। ये है आपका मेसोडर्म, मेसोडर्म, और ये है आपका एक्सोडर्म। और इनके अंदर जो बीच में भरा हुआ है, इनके अंदर जो बीच में भरा हुआ है दोस्तों, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक। और ये है आपकी सेल। सभी को क्लियर हो गया? इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और समझते चलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।